नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी स्टडी हब में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बेहतरीन 73 क्वेश्चन जीके के, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए बिना देरी किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया? गंग वंश के शासकों ने बनवाया। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है और वो गंग वंश के शासकों ने बनवाया। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, पर आपको पता होना चाहिए गंगा स्टार्ट कहाँ से होती है। सबसे पहले निकलती है उत्तराखंड में, गौमुख से निकलती है। वहाँ पर ये भागीरथी नाम रहता है, इसका गंगा नहीं रहता। और जब ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, तब जाके ये गंगा बनती है। और जब गंगा एंटर करती है किसके अंदर? पश्चिम बंगाल के अंदर, तभी पद्मा कहलाती है। और पद्मा नदी जब ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे पश्चिम बंगाल में जमुना के नाम से जाना जाता है, उससे जब मिलती है, पद्मा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती हैं, तो ये मेघना बन जाती है और बाद में जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। दोनों के दोनों जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं और ये तेलंगाना में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि 4 वेद हैं हमारे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है सबसे पुराना है, उसके अंदर देवताओं की स्तुति के बारे में बताया गया है, देवताओं की स्तुति की गई है। जो यजुर्वेद है उसके अंदर यज्ञ प्लस कर्मकांड के बारे में बताया गया है। और जो सामवेद है उसमें संगीत में मंत्र हैं। सामवेद में के संगीत में मंत्र हैं। अथर्ववेद क्या है? दैनिक जीवन और लोकाचार से जुड़े हुए उसके अंदर मंत्र हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। जो सैलून जितने भी बाल कटवाने जाते हैं, वहाँ पर जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। तानसेन का असली नाम? रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम जो है रामतनु पांडे था। खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? 1000 वर्ष खजुराहो मंदिर पुराना है। जो खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो मंदिर है। और किसने बनवाया है? चंदेल वंश के द्वारा ये बनवाया गया है। हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में है, जिसे खारवेल ने बनवाया है। गोकक झरना कहाँ है? गोकक झरना बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 NO2। जो एसिड रेन का मुख्य कारण है वो SO2 और NO2 है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक। ये बुक है जो गुड अर्थ, उसके राइटर हैं पर्ल एस बक हैं। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी भारत की पहली युद्धक मिसाइल है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर सामाजिक सुधार करने वाला सबसे पहला मुसलमान शासक था। और मुगल की बात करें तो 3rd मुगल सम्राट था। तो इससे पहले कौन सा था? फर्स्ट नंबर पे बाबर है, दूसरे पे हुमायूं और तीसरे पे पड़ता है जलालुद्दीन अकबर। इसकी टाइमिंग की बात करें 1556 से लेकर 1605 तक ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयात निर्यात बैंक, जो एग्जिम बैंक कहा जाता है, की स्थापना 1982 में हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। राजस्व मंत्री जो था टोडरमल था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर है। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट आयस्क से किया जाता है। हेमेटाइट आयस्क से लोहा निकाला जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना टांसले ने की थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। जो नेशनलाइजेशन हुआ था हमारे 14 बैंक्स का, वो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ। भारत का प्रथम जो नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है। अब कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की जो इकाई है नापने की, वो डेसिबल है।
गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। और बाद में जो इसका बेटा कौन था? घटोत्कच था। जो इन गुप्त वंश में सबसे जो मेन रहा है वो चंद्रगुप्त प्रथम रहा है, वो प्रतापी राजा रहा है। अगला, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। सिने बार किसका है? इसका पारे का, मरकरी का, पारे का है इसका सिने बार। करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1912 में। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण? जंगलों का कटना। हेलबिड का भव्य मंदिर होयसालाओं द्वारा स्थापित किया गया था। हेलबिड का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया? होयसालाओं के द्वारा। और ये कहाँ पर है? ये पड़ेगा आपका कर्नाटक में। चाय कहाँ? चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है। कांच में से अगर कोई रोशनी निकलेगी बैंगनी रंग की, जो उसकी जो स्पीड होगी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। जापान की करेंसी कौन सी है? जापान की करेंसी येन। अभी इससे थोड़ा पहले बताया था। बांग्लादेश की करेंसी टका, जापान की येन। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे बड़ा उत्पादक देश है अभ्रक का चीन। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। किसकी संधि की थी पेशवा के साथ अंग्रेजों ने? बेसिन की संधि। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ फ्रूट्स को पोमोलॉजी कहते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। असम राज्य का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बिहू। भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन बनता है कहाँ पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पर पड़ेगा? ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया। कब स्टार्ट किया गया अर्जुन? 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। नेटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। जो नेटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। बटरफ्लाई शब्द किस से संबंधित है? तैराकी से। तैराकी में बटरफ्लाई शब्द का यूज होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होते हैं। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। और शाहजहां कौन सा नंबर का मुगल सम्राट था? 5वें नंबर, 5th मुगल सम्राट था। 4th कौन था? जहांगीर, जो इसके पिता थे। और ये मेन किसके लिए प्रसिद्ध था? आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध था शाहजहां। और शाहजहां का नाम क्या था? खुर्रम नाम था इसका। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सासाराम में स्थित है। रांगा, जिसको टांका भी कह सकते हैं, किसकी मिश्र धातु है? टिन एवं सीसा को मिलाने से रांगा या टांका बनता है। टिन एवं सीसा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला सबसे पहला भारतीय मिहिर सेन था। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला सबसे पहला भारतीय मिहिर सेन था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? कोलकाता में स्थित। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? गुजरात में। आपको वैसे भी याद रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से थे, तो गुजरात में है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक, नेचुरल बहुलक है रबड़। गैट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, इसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? चकमा शरणार्थियों का संबंध है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के शरणार्थियों को चकमा नाम से जाना जाता है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, काठमांडू में है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन।
एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहे का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए? मृदु लोहे का। टी शब्द का संबंध किससे है? गोल्फ से। एक हमने और पहले इससे पहले बोला था बटरफ्लाई का संबंध किससे था? वो है तैराकी से। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडन पावल थे। अ सेक्युलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन से? अरुण शौरी। ये सेक्युलर एजेंडा बुक के ऑथर हैं अरुण शौरी। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जो पूरा संविधान बन के लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को। इस्पात संयंत्र की वात्य भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवां लोहा कहलाता है। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। दोस्तों ये थे हमारे टॉप 73 क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारी कोशिश रहेगी इसी तरीके के हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे जो आपको परीक्षाओं में काफ़ी मददगार हो। धन्यवाद।